Good evening, students. Myself Shiv Garg. Today we will discuss about class 11 exercise 1.4 practical application of set operations कि उनका practically क्या यूज है. ठीक. तो if a and b are finite set, a और b finite set है मतलब कोई ना कोई उसमें एलिमेंट है, ये नहीं कि फाई हो, कोई ना कोई एलिमेंट है. Then n of a union b, a union b का मतलब क्या है कि a और b या तो a या b में कितनी संख्या हो गया, इनका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस a इंटरसेक्शन b. इसका मतलब क्या है, हम इससे वेन डायग्राम समझ सकते हैं कि a यूनियन b कौन सा पोर्शन है, सारा a यूनियन b कौन सा पोर्शन है, a का आ गया और b का सारा ये पोर्शन है. इसकी वैल्यू कितनी होगी, a में जितने एलिमेंट हैं, देखो मैं इसको फिर बनाता हूँ, ये a ये b, a में जितने एलिमेंट है, a में मतलब ये सारा ये, और b में जितने एलिमेंट है ये सारा, a में जितने एलिमेंट है और b में जितने एलिमेंट है. इस चक्कर में क्या हुआ, जो ये पोर्शन है ना इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, कौन सा इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, ये a में भी आ गया ये और b में भी आ गया, तो ये दो बार जुड़ गया. क्या जुड़ गया, ये दो बार. तो इसलिए हमें एक बार क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b. इसलिए ये फॉर्मूला आया है. अब है अगर a इंटरसेक्शन b फाई हो, मतलब a और b के बीच में कुछ कॉमन ही ना हो, जैसे इस तरह केस हो, ये एक ऐसे कुछ भी कॉमन ना हो a और b, तो यूनियन क्या होगा, दोनों के इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट सारे जोड़ दो, तो n ऑफ a प्लस n ऑफ b, ये तो क्या हो जाएगा, जीरो. इसी संख्या कुछ है ही नहीं. अब एक a यूनियन b का ये फॉर्मूला है, a माइनस b कौन सा रीजन होता है, जो a में तो हो पर b में ना हो, ये रीजन है a माइनस बी. ये मैं इसको डाल कर रहा हूँ, ये ओनली ये रीजन है, इसमें इंटरसेक्शन वाला नहीं आएगा. ये a माइनस बी, इसको a माइनस बी भी बोलते हैं, और कई बार इसको क्या बोलते हैं, ओनली a. क्या बोलते हैं इसको, ओनली a. इसको बोलते हैं ओनली b. क्या बोलते हैं, ओनली b. ये a माइनस बी, ये a माइनस, जो a में हो b में ना हो, ये क्या है, ये पोर्शन, ये इस साइड वाला पोर्शन, ये क्या है, ओनली b. ये पोर्शन क्या है भाई, ओनली b. ये प्लस ये बच गया, ये और जोड़ दो, तो इसमें ऐड होगा और इसमें क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा. ठीक है. अगर तीन सेट हो तो उनका यूनियन निकालना हो, तो a प्लस बी प्लस सी, दो का इंटरसेक्शन, फिर दो का ए बी का, बी सी का, सी ए का, तीनों का इंटरसेक्शन क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे. इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चंस करने से पहले क्या है हमारे पास, कुछ टर्म्स देख लेते हैं हम, जैसे रीजन. जैसे मान लो ये हमारा a है, ये हमारा क्या है b, ये a और ये b. a की बाउंड्री कहाँ तक है, ये, और इस पोर्शन क्या बोलेंगे हम, a इंटरसेक्शन b. ये कौन सा पोर्शन है अपना, a इंटरसेक्शन b. इसको बाहर बना देता हूँ मैं लिख के ऐसे, a इंटरसेक्शन b. इस पोर्शन को क्या कहते हैं, इस पोर्शन को, ये पोर्शन, इसमें तो b है ही नहीं, तो इसके दो नाम है, या तो लिख दो a माइनस बी और ओनली a. अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि 50% लाइक ओनली टी. 50 ऐसे लोग हैं जो चाय, केवल ही चाय पसंद करते हैं, तो केवल ही चाय. ये पोर्शन कौन सा है, ये पोर्शन ये है. कोई तो इसको b माइनस ए कह देता है, कोई क्या कहते हैं इसको, ओनली b. और जो ये पोर्शन है, ये a में भी है, b में इसका बोलेंगे a इंटरसेक्शन b. अच्छा, इन क्वेश्चंस में हम वेन डायग्राम हमारी बहुत हेल्प करेगा. कैसे करेगा, वेन डायग्राम से क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सोल्व हो जाएंगे. तो हम करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन. एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन. If x and y are two sets such that x union y and x union y have 50 एलिमेंट, तो x union y में कितने एलिमेंट दे रखे हैं, 50. ये x union y हो गया. ठीक है. x has 28 एलिमेंट्स. x के पास कितने एलिमेंट है भाई, 28. n of x कितना आ गया भाई, 28.
एंड y हैज 32 एलिमेंट। y के पास कितने एलिमेंट है भाई? 32। y के पास कितने एलिमेंट है? 32। हाउ मेनी एलिमेंट्स x इंटरसेक्शन y हैज। अभी तो आप फॉर्मूले से बता सकते हो। क्या फॉर्मूला है? n ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो x यूनियन y की वैल्यू क्या रखी? 50। ये कितनी वैल्यू है? 28। ये कितनी वैल्यू है? 32 माइनस x इंटरसेक्शन y। तो क्या होगा? 50। ये हो गया 60। क्या हो गया? 60 माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस का n x इंटरसेक्शन y। तो होगा 10। तो माइनस 10 आएगा, माइनस से क्या कट जाएगा अपना? माइनस। तो x यून इंटरसेक्शन y, जो x में भी हो y में भी हो, कितने एलिमेंट है? ऐसे 10 एलिमेंट है। तो इसका आंसर क्या आ गया अपना? 10। क्या आंसर आ गया अपना? ये 10 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड समझते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है? इफ a एंड b आर टू सेट्स सच दैट n ऑफ a के अंदर रखा है 35, n ऑफ a के अंदर रखा है 35, n ऑफ a दे रखा है भाई 35 एंड n ऑफ a इंटरसेक्शन b कितने रखा है भाई? 11। कितने रखा है? 11। n ऑफ a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, n ऑफ a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट है, ध्यान से देखेंगे। a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट कितने रखा है? 17। कितने रखा है भाई? 17। ठीक है। इफ n ऑफ u इज इक्वल टू 57, n ऑफ u कितना है? 57। अब देखो a यूनियन b और ये यूनियन, जैसे मैं इसका वेन डायग्राम बना के देखूं, यह यूनिवर्सल सेट, मतलब इसमें कितने एलिमेंट है? टोटल 57 एलिमेंट है। ये मेरा कोई a है, ये मेरा कोई b है, ये a और ये b। इसमें कितने एलिमेंट है भाई? 11। a इंटरसेक्शन तो दोनों में, a में कितने एलिमेंट है? 35। ये सारा 35। तो 11 की हो गई, कितने बच गए भाई? ओनली ये में कितने एलिमेंट बच गए? 24। कितने बच गए भाई? 24। ठीक है। 24 11। अब हमारे पास यूनियन नहीं है। यूनियन निकालने का क्या तरीका है? n ऑफ a यूनियन b क्या आएगा? ये टोटल में से n ऑफ u में से ये घटा दो, n ऑफ a यूनियन b का क्या घटा दो? कंप्लीमेंट। तो क्या आ जाएगा? ये 57 में से कितने घट जाएगा अपने पास? 17। तो ये एलिमेंट टोटल कितने आ गए? 40। कितने आ गए टोटल? ये 40। तो 24 तो ये हो गए, 11 ये कितने हो गए? 35। कितने हो गए भाई? 35। तो b के कितने एलिमेंट आ गए? 5। b कितने एलिमेंट आ गए? 5। 24 और 11 कितने हो गए? 35 और 5 ये 40 और 17 क्या बच गए? बाहर के। 17 क्या बच गए? अपने बाहर के। तो ये तो अपने क्वेश्चन हो गया सोल्व। अपने क्वेश्चन क्या हो गया भाई? ये सोल्व। पर हमें निकालना कैसे है? इसमें हमें निकालना है फॉर्मूले के हिसाब से। अब हम ये फॉर्मूले बनाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि n ऑफ b बताओ। n ऑफ b मतलब b के कितने एलिमेंट है? b तो देखो टोटल ये है, ये टोटल क्या है? b ये है। तो कैसे निकालोगे आप? तो n ऑफ b क्या हो जाएगा? n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ b माइनस a, n ऑफ b माइनस a। तो a इंटरसेक्शन b कितना होगा? 11 और ये कितना होगा? 5। तो कितना हो गया भाई? ये 16। कितना हो गया? 16। सेकंड क्वेश्चन, n ऑफ a माइनस b। a माइनस b का मतलब क्या होता है? जो केवल ही a में हो, b में ना हो। तो टोटल कितने थे? n ऑफ a के 35। n ऑफ a कितने थे? 35। इसमें से इंटरसेक्शन हट जाएगा। क्या हट जाएगा? इसमें से जो दोनों में कॉमन है। तो टोटल है 35। वैसे तो आ गया अपना आंसर 24 और ये 11। कितना आ गया? ये 24। तीसरा है n ऑफ b माइनस a। ये दिख रहा है, ये क्या है? b माइनस a तो है। n ऑफ b माइनस a, सीधा 5 लिख दो या ऐसे लिख दो। n ऑफ b में से इंटरसेक्शन घटा दो। क्या घटा दो आप? इंटरसेक्शन। टोटल में से इसमें से टोटल ये घटा दो। क्या बच जाएगा? b माइनस a। तो 11 टोटल कितने? 16। टोटल कितने? 16 में से 11 घटा दिए, मेरे पास आंसर क्या है? 5। तो n ऑफ b माइनस a क्या आ गया? n ऑफ b माइनस a कितना आ गया मेरा? 5 आ गया। कितना आ गया? 5। या तो आप फॉर्मूले से कर सकते हो या क्या कर सकते हो आप? वेन डायग्राम से भी सीधा क्वेश्चन कर सकते हो गया भाई? ठीक है, कर लेना इसको। सेकंड, इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन
अब आगे लैंग्वेज के, ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूँ सुनते रहना। इन ए स्कूल देर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। 20 ऐसे टीचर जो मैथमेटिक्स और, जहां पे भी और वर्ड आए उसका मतलब क्या है, वो यूनियन है। क्या है भाई, वो यूनियन। जहां पे भी एंड वर्ड आए वहां पे क्या लगाना है हमने, इंटरसेक्शन। क्या लगाना है भाई हमने, इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब तो ये, और का मतलब तो ये है, और इसका मतलब क्या है ये, आप ये ध्यान रखना। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब यूनियन। हो गया भाई। तो क्या कह रहा है कि अब मान लेंगे लेट ए बी दी set of teachers teaches set of teachers who teach mathematics जो मैथ पढ़ाती है। एक को मान लो, ए को मान लो मैथ वाला, और बी को क्या मान लो, फिजिक्स वाला। एंड बी दी set of teachers who teach physics। ठीक है भाई। तो क्या दे रखा है पहला, इन ए स्कूल देयर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। मैथमेटिक्स और फिजिक्स, और आया मतलब क्या लगाना है यहाँ पे, यूनियन। कितना है भाई, 20 ऐसे टीचर या तो मैथ पढ़ाते हैं या फिजिक्स। हमें एक्यूरेट नहीं पता कितने मैथ पढ़ाते हैं, कितने, 20 ऐसे टीचर या मैथ पढ़ाते हैं या, ठीक है। ऑफ दीज, इनमें से 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 12 टीच मैथमेटिक्स। तो मैथ का कितना आ गया भाई, 12। क्या पता है फिजिक्स भी पढ़ाते हो, ओनली जहां पे वर्ड आए ना तभी A-B कहेंगे। एंड बी एंड 4 टीचेस बोथ का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। बोथ आ जाए या एंड आ जाए। 4 टीचेस बोथ, ऐसे जो लोग जो दोनों चीज पढ़ाते हैं, कितने हैं वो, 12, 4 है। कितने हैं भाई, मैथ भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। हाउ मैनी टीच फिजिक्स, एन ऑफ बी निकालना है। क्या निकालना है भाई, एन ऑफ बी। अपने पास फॉर्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए यूनियन बी कितना हो गया, 20। एन ऑफ ए कितना होगा, 12। एन ऑफ बी हमें निकालना, इसको एक्स मान लेंगे, और ये कितना हो गया, 4। तो 12 में 4 गए तो 8, 20 माइनस 8, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 12। ऐसे लोग जो फिजिक्स पढ़ाते हैं 12, ऐसे कितने लोग हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, कितने हो गए भाई वो, 12। कितने हो गए भाई, 12 हो गए। अब आप कहोगे जी ये तो देखो 12 जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, 12 मैथ पढ़ाते हैं, 24 भाई फिजिक्स पढ़ाते हैं तो वो क्या पता क्या पढ़ाते हो, मैथ भी पढ़ाते हो। 12 में से 4 बैठाओगे ना तो 8 लोग हैं जो केवल ही फिजिक्स पढ़ाते हैं। देखो एक तो मैं कहूँ फिजिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन केवल फिजिक्स पढ़ाती है, अलग बात है। फिजिक्स पढ़ाने वाला मैथ ही पढ़ा सकता है, या मैथ वाला फिजिक्स ही पढ़ा सकता है। लेकिन 12 ऐसे लोग जो मैथ पढ़ाते हैं, 4 ऐसे लोग हैं जो दोनों चीज पढ़ाते हैं। तो 12 में से 4 गए तो 8 ऐसे लोग हैं जो केवल ही मैथ पढ़ाते हैं। 8 ऐसे लोग हो जो केवल ही मैथ पढ़ाते हैं, 12 ऐसे लोग जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। 4 घटा 2 तो ये कितने बचे, 8, 16 और 4 ये 20। तो टोटल कितने हो गए, 20 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है इसका। इन ए क्लास of 60 boys, in a class of 60 boys, play cards and carom। तो मान लेते हैं let A be the set of boys who plays, एक को कार्ड्स मान लो, एक को कैरम मान लो, कार्ड्स एंड B be the set of boys who play कैरम। क्या खेलते हैं भाई, कैरम, ये वो। ठीक है, अच्छा टोटल कितने हैं भाई, 60। टोटल कितने हैं भाई, 60। तो ये क्या है, यूनियन है, एन ऑफ ए यूनियन बी। क्या दे रखा है भाई, 60 बच्चे हैं टोटल। इनको कोई ना कोई तो खेलता ही है।
60 बच्चे क्या है भाई टोटल। अच्छा, वो प्ले कार्ड्स, जो कार्ड्स खेलते हैं ऐसे लोग कितने हैं 45। जो कार्ड्स खेलते हैं ऐसे 45। इसका मतलब ये नहीं कि कैरम नहीं खेलते, क्या पता वो दोनों काम भी करते हो। अगर ये कहता है ना ओनली कार्ड्स, तो फिर हम क्या कहते हैं ओनली ए, पर ये है 45। अच्छा नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है इसमें 30 बॉयज हु प्ले कैरम, एनओबी दे रखा है। एनओबी कितना है भाई 30। एनओबी कितना है 30 हु प्ले कैरम। ओके, क्या है आल्सो ईच बॉय लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन गेम। इसका मतलब क्या है 60 बच्चे हैं ना, उनमें कोई ना कोई तो गेम खेलता है। इसका मतलब ये क्या है ए यूनियन बी है। ये ए यूनियन मतलब टोटल 60 है, उनमें से कोई ना कोई तो खेलता है। ये नहीं कि ऐसे भी कोई हो सकता है कि कुछ भी ना खेलता हो, नहीं, कोई ना कोई तो एक तो गेम खेलेगा, या तो वो कैरम खेलेगा या वो कार्ड खेलेगा या वो दोनों खेलेगा। ये नहीं कि भाई कोई भी बच्चा नहीं जो कुछ भी नहीं खेलता। तो टोटल 60, 45 ये जी तो 75 हो गए भाई। 75 तो हो गए, अरे 60 गलत होगा नहीं, इसमें कुछ ऐसे भी तो है जो दोनों गेम खेलते हैं, ठीक है, वो भी घटेंगे इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी बॉयज प्ले बोथ दी गेम्स। पहला क्वेश्चन है बोथ, मतलब इंटरसेक्शन पूछा है। क्या पूछा है इसने, एंड मतलब नंबर ऑफ बॉयज प्ले बोथ दी गेम्स, दोनों गेम खेलते हैं, मतलब इंटरसेक्शन। तो ये फॉर्मूला है अपने पास, एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा 60, एन ऑफ ए कितना है 45, ये कितना है भाई 30, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा मेरे पास 15। कैसे 75 में से 60 में तो कितना होगा ये 15। ऐसे लोग जो दोनों खेलते हैं वो क्या हो गया 15। अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूँ वेन डायग्राम से, देखो ये होगा मेरा ए, ये होगा मेरा बी, ये टोटल है 60। ध्यान से देखना है, एन ऑफ ए है 45, कितना है भैया 45, इसमें ये भी आ गया। अब 45 में से 15, इसमें कितने 15, इसमें कितने भैया, इसमें थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, इसमें है 15 जो दोनों गेम खेलते हैं। और जो ए के है 45, तो ए का है 45, देखो 30 ये हो गया और 15 ए का कितना हो गया 45, ठीक है भाई। बी का कितना 30, 15 ये हो गया 15 ये है ओनली ए 30, जो केवल क्या खेलते हैं कार्ड, जो केवल कैरम खेलते हैं 15, 30 और 15 45, और जो दोनों खेलते हैं वो 15, 45 15 60, ठीक है। अब क्या कह रहा है, हाउ मैनी प्ले कार्ड्स ओनली, लिख दो एन ऑफ ओनली ए, ओनली मतलब कार्ड्स ओनली, ओनली ए। तो ओनली ए कैसे फॉर्मूला होगा, टोटल में से ये घटा दो, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए कितना है 45 में से 15 घटा दिया, तो ऐसे लोग जो केवल ही कार्ड खेलते हैं कितने हैं वो 30 है। सेकंड जो इसका सेकंड था ये, इसका थर्ड है, थर्ड पार्ट क्या है इसका, थर्ड पार्ट है इसका कैरम ओनली, एन ऑफ ओनली कैरम, कैरम का मतलब क्या है बी, फिर वही ओनली कैरम। वैसे 15 हमने निकाल दिया, फिर भी अब कैसे निकालो, टोटल में से बी में से इंटरसेक्शन घटा दो, क्या घटा दोगे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ बी कितने हैं 30 में से 15 गए तो कितना बच गया 15 प्लस 30 45 और 15 है कितना होगा 60, तो टोटल ही होगा। तो ऐसे लोग जो केवल ही कार्ड खेलते हैं 30, जो केवल ही कैरम खेलते हैं 15, और बोथ जो दोनों खेलते हैं वो क्या है ए इंटरसेक्शन बी, जो कार्ड भी खेलते हैं और कैरम भी खेलते हैं। हो गया भाई क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है। तो जहाँ पे बोथ दिखे एंड दिखे वो तो इंटरसेक्शन है, जहाँ पे और दिखे वो क्या अपना यूनियन है, क्या है यूनियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, देयर आर 210 मेंबर्स इन ए क्लब। एक क्लब में 210 मेंबर हैं, 100 of them drink tea and 65 drink tea but not coffee. Find how many drink coffee. ठीक है, ये कह रहा है कि एक क्लब में 210 मेंबर हैं, तो लेट ए बी डी, ऐसे मानना है ए बी डी सेट ऑफ पीपल हु ड्रिंक टी
हु ड्रिंक टी, जो चाय पीते हैं। लेट डी बी द सेट ऑफ पीपल हु ड्रिंक कॉफी, जो क्या पीते हैं भाई, कॉफी। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, ए यूनियन बी 210। कोई ना कोई तो पीता ही है, तो सारे या तो कॉफी पिएगा या चाय पिएगा। कितने हो गए, 210 हो गए। 100 ऑफ देम ड्रिंक टी, तो एन ऑफ ए दे दिया, एन ऑफ ए, जिसमें 100 क्या पीते हैं भाई, चाय। क्या बताओ, कॉफी पीते हो, ओनली टी नहीं कहा, चाय का है, टी का है। अच्छा, 65 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, ये क्या है, ड्रिंक टी, केवल चाय पीते हैं, ये ओनली है। तो इसको या तो ऐसे कह दो एन ऑफ ओनली ए, या ऐसे कह दो ए माइनस बी, जो चाय पीते हैं पर कॉफी नहीं पीते। ए माइनस बी जो ए में होगा बी में नहीं, मतलब जो चाय पीते हैं पर कॉफी नहीं पीते। कितने हो गए, 65। कितने हो गए भाई, 65। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा भाई, इंटरसेक्शन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो एन ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए माइनस बी, फॉर्मूले बन जाएंगे यहाँ ये सारे, ए इंटरसेक्शन बी। जैसे मैं इसको ऐसे करूँ, ये होगा मेरा ए, ये होगा मेरा बी, ये होगा ए सारा ए, और ये जो पोर्शन है मेरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो बच गया ये पोर्शन, ये क्या है, ए माइनस बी, ये पोर्शन। तो ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी को ऐड करके क्या बनता है, पूरा ए बनता है। एन ऑफ ए के अंदर रखा है 100 है, एन ऑफ ए माइनस बी के अंदर रखा है 65। यहाँ से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अरे कितना हो जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन 100 में से 65 है, तो 35 ऐसे लोग हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी, जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी। ठीक है, अब क्या बच गया हमारे पास, हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी, कॉफ़ी कितने लोग पीते हैं। अब तो आसान होगा बिल्कुल, कैसे, देखो ये है अपने पास ए माइनस बी, कितना है, ए माइनस बी 65, और ये कितना अपने पास 35, 100, ये हो गए 100। अब पीछे कितने बच गए, 110। अब फॉर्मूले से हो जाएगा एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है, 210। एन ऑफ ए जो चाय पीते हैं, ओनली चाय नहीं, जो चाय पीते हैं 100, प्लस बी मान लिया एक्स, ए इंटरसेक्शन भी हम निकाल चुके हैं, क्या है 60, ये होगा हो गया भैया। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 210, ये हो गया माइनस का 65 प्लस का 65, तो इसका माइनस का 65, क्या जाएगा एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया 145, क्या हो जाएगी 145, क्या हो जाएगी एक्स की वैल्यू 145। तो ऐसे लोग जो 145 35 हो गई, 110 बच गया ना, तो ऐसे लोग जो कॉफी पीते हैं, ओनली कॉफी नहीं, जो कॉफी पीते कितने हो गए 145, जिसमें 35 ऐसे लोग हैं जो कॉफी, भाई जो कॉफी पीता है वो चाय भी, वो चाय वाले में गिना जाएगा और कॉफी वाले में, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, ये है जो कॉफी पीते हो पर चाय नहीं। तो 145 में से इंटरसेक्शन घटा दो 35, तो कितना बच गया 110। 110 ऐसे लोग हैं जो चाय नहीं पीते, कॉफी पीते, मतलब कॉफी पीते हैं, चाय नहीं पीते। 110 प्लस 35 और प्लस 65, ये जोड़ोगे कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 210 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपको। थैंक यू।